अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भोलेनाथ, ये औरत जो भी हो इसकी रक्षा कीजिएगा। पता नहीं इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। भोलेनाथ प्लीज राधिका की भी रक्षा कीजिएगा। पता नहीं बार बार ऐसा लग रहा है जैसे राधिका किसी मुसीबत में है। ये जो मुझे बेचैनी हो रही है वो कोई बेवजह नहीं है। कली, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी और यही पहनकर तुम माता का आशीर्वाद लेने जाना। धत तेरी की, कहाँ फंस गए हम। ये बड़ी दादी तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है हमरे कि हम उन गोलू गोलू के साथ घूमने जाएं, पर हमें कहीं नहीं जाना। क्या करें? ये लड़की गोलू के साथ कहीं नहीं जाएगी। मुझे किसी भी तरह अपनी गोलू को इससे दूर रखना ही होगा। पर बड़ी दादी सास जी, हम मंदिर कैसे जा सकते हैं? मंदिर जाने में क्या दिक्कत है? दरअसल बड़ी दादी सास जी, बात ये है कि देवरानी जी भी घर पर नहीं है। वो तो अपना फर्ज भूल कर कहीं चली गई, पर अब हम उनकी तरह लापरवाह थोड़ी ना है। हमें तो अपने घर के सारे काम करने होंगे ना। साफ सफाई, खाना पीना, कपड़े, बर्तन, हमें सब करना होगा, वरना सास जी हमें देवरानी जी की तरह ही कामचोर समझेंगी। बिल्कुल सही कहा तुमने कली बिटिया। हाय, सच्ची में बुआ जी कितनी समझदार है मेरी बहू, है ना कली बिटिया? अपनी जिम्मेदारी को कितनी अच्छे से ये समझती है। वाह कली बिटिया, अभी जाओ जाके अपना काम पूरा करो। रुको कविता, रत्ती भर भी शर्म बची है तुम में? यह सब बेच खाई है। अभी कली की मेहंदी भी नहीं सूखी है और तुम उससे घर का काम करवाओगी। हमारे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। ये घर का काम नहीं करेगी। बुआ जी, अगर कली बिटिया नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? अच्छा बताते हैं हम। आओ। जी बुआ जी, चलिए। अरे इधर आओ। ये तो मैं हूँ बुआ जी। हाँ, तो तुम ही काम करोगी। बुआ जी, मैं कैसे काम करूंगी? क्यों? तुम खाना बनाना भूल गई हो या झाड़ू लगाना भूल गई हो? अरे घर में चार चार नौकर क्या आ गए, तुम तो गृहिणी के सारे गुण ही भूल गई हो। अरे घर में नई नई बहू आई है, सास को उसका हाथ बटाना चाहिए काम में, और तुम हो कि ऐसे ही बस ध्यान ही नहीं देती हो। आज तुम ही सबके लिए खाना बनाओगी। बुआ जी मेरी बात तो सुनिए, मैं कैसे? और कली, तुम गोलू के साथ मंदिर जाओ। ये शायद उसी औरत का आईडी कार्ड है। हो सकता है इसमें उनके कोई डिटेल्स हो और मैं उनके परिवार वालों को इत्तला कर सकूं। ये शायद इस औरत का आईडी कार्ड लग रहा है। जी, मैं उनको दे देता हूँ। दिव्यम को राधिका के बारे में बता देता हूँ। गोलू, दिव्यम को राधिका के बारे में फोन करके बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर चाची जी, दिव्यम की भी राधिका से बात नहीं हो पा रही है, तो वो भी तो परेशान हो रहा होगा ना। हाँ गोलू, लेकिन अभी बुआ जी ने कहा ना कि राधिका अपने परिवार वालों के साथ कहीं बाहर गई होगी घूमने। जब राधिका को ही दिव्यम की और परिवार की फिक्र नहीं है, तो फिर हम लोग उसकी इतनी परवाह क्यों करें? और गोलू, दिव्यम वहाँ बाहर अपने काम से गया है। अगर तुम राधिका के झमेले में दिव्यम को शामिल कर लोगे
तो फिर उसका मन अपने काम में नहीं लगेगा, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा और उसके ऑफिस का नुकसान होगा सो अलग। ठीक है चाची जी, जैसा आप कहें। गोलू जी, बड़ी दादी सास जी ने कहा है कि हमें घूमने चलना है। उन्होंने ये साड़ी भी दी है हमें, कहा है कि इसी को पहन कर जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये साड़ी भी कितनी सुंदर है, तुम पर तो बहुत जचेगी। और शादी के बाद से तो तुम लोग ये पहली बार घूमने जाओगे ना एक साथ। अच्छे से तैयार हो ना कली। हाँ, पर कली मेरा घूमने जाने का बिल्कुल मन नहीं है। जब तक राधिका का पता नहीं चल जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। पर बड़ी दादी को कैसे मना करेंगे? उनके हिसाब से तो राधिका कहीं ऐश कर रही होगी। अगर उसके चक्कर में मना किया तो हमें डबल डांट पड़ेगी। एक काम करते हैं, चलते ही हैं, यहाँ कहीं आसपास घूम घाम के आ जाएंगे। पर गोलू जी, दफ्तर का काम, यहाँ पर तो देवर जी भी नहीं है, तो सारा काम तो आप ही को देखना होगा ना। नहीं कली, ऑफिस का मुझे इतना कोई टेंशन नहीं है, वो तो सब चाचू और दिव्या ही संभालते हैं। थोड़ा बहुत काम कुछ मुझे करने को बोलते तो मैं कर देता हूँ। हाय दैया, इन मुफ्त खोरों के चक्कर में हमरा इस घर पे राज करने का सपना सपना ही रह जाएगा। तुम यहाँ तैयार हो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाकर फ्रेश होकर आता हूँ। तो जाना ही पड़ेगा। कितनी बेइज्जती होगी अमरीन गोलू मोलू के साथ चलने पर कोई ना, मूड की फजीहत तो हो ही चुकी है। जाके चाट पकौड़ी खा के थोड़े मुंह का स्वाद ही सही कर लेंगे। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। राधिका अब तक फ्री नहीं हुई क्या? उसे कॉल करता हूँ, एक सेकंड। कली, कली जल्दी करो, मंदिर बंद हो जाएगा। अरे गोलू, नई नई दुल्हन है, सजने संवरने में टाइम लगता है, आ जाएगी, थोड़ा सब्र कर। कली, ये क्या किया तुमने? हमने जो साड़ी दी थी वो क्यों नहीं पहनी तुमने? हम वही साड़ी पहन रहे थे बड़ी दादी सास जी, पर हम उसे कमरे में रखकर जब हाथ मुंह धोने गए और वापस लौटे तो वहाँ पे वो थी नहीं। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऐसे कैसे गायब हो गई? यहाँ तो कोई बंदर भी नहीं आते कि वो साड़ी उठाकर ले जाएगा। हाँ, राधिका नहीं मिल रही, इनको साड़ी की पड़ी है। मैं जल्दी से कली को घुमा के लेके आकर राधिका को ढूंढने निकल जाऊंगा। बड़ी दादी, ये साड़ी भी तो अच्छी है और वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। अरे बेटा, बात साड़ी की नहीं है। दरअसल वो साड़ी हमने इसको इसलिए दी थी क्योंकि उस साड़ी में माता का आशीर्वाद था। हम चाहते थे कि ये वो साड़ी पहनकर जाए और माँ का आशीर्वाद ले। देखो, वही कहीं कमरे में होगी। कमरे में हमने अच्छे से छान मारा बड़ी दादी सास जी, पर कमरे में कहीं भी नहीं है। आखिर साड़ी कहाँ जा सकती है? आज तो राधिका भी नहीं है कि तुमसे जलन में वो साड़ी चुरा ले। जी जी, राधिका इस तरह की लड़की नहीं है। देखो, याद करो, हो सकता है कहीं तुम रखकर भूल गई हो। बुआ जी, सब जगह देख लेते हैं एक बार साड़ी को। एक काम करते हैं, कविता भाभी के कमरे में भी देख लेते हैं चल के। कल ही जाती आती रहती है ना भाभी के कमरे में, क्या पता गलती से वहां पर भूल गई होगी और इसे याद भी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है। ये सुजाता तो बहुत चालू निकली। हे भगवान, अगर मेरे कमरे में कली की साड़ी मिली तो वो आज मेरी क्लास ले लेगी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। कली, आओ हमारे साथ।
माँ हम भी देख कर आते हैं। हाँ अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।